तो प्रधानमंत्री के इस संबोधन में कई बिंदु हैं जिनको लेकर अब आने वाले दिन में और आने वाले समय में चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब एक सेक्युलर सिविल कोड की बात करते हैं, कर्नल सिंह कमिंग टू यू, तो वो एक सीधी एक समानता की बात कर रहे हैं। वो एक हम जानते हैं कि जैसे देश के कानून जिस तरह से एक समान पिरोए हुए हैं, सिविल लॉज अभी भी उस तरह से नहीं पिरोए हुए हैं। और शायद वो समानता की बात एक फौजी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है जिस तरह की एक समानता सेना में है। क्यों नहीं है सिविल लॉज? अगर आप मुझे इजाज़त दें 10 सेकंड में, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी सी बात करी थी कि आज प्राइम मिनिस्टर की भागीदारी जनता के साथ, युवा के साथ और नारी के साथ आपको दिखी। मैं जो श्रोता है ना उनको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारी 3 बेटियां यहाँ बैठी हैं स्टूडियो में, जिनको आप अंदर से नहीं देख पाते, इनका चेहरा देखना था जब ये भागीदारी की बात थी। मुझे तो 2 मिनट को ऐसा लगा कि ये खुद तीनों की तीनों जाकर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठी हुई हैं और वहां बात कर रही हैं। इनके चेहरे पर जो चमक और जो स्माइल थी, इट इज़ फिनोमिनल। ऐसी मैंने स्माइल शायद इन्हें कभी नहीं देखी जो ये प्राइम मिनिस्टर को जब डिस्क्राइब करती हैं उसमें जो मेरे को नजर आई। आपने बात करी एक और आत्मनिर्भरता की। देखिए, आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भर आप जब ही तो होंगे जब आप और मैं एक जैसी सोच रखेंगे। और वो कैसे आएगी? जब आप और मैं एक जैसे लॉ के साथ गवर्न किए जाएंगे। जब हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो अगर अलग अलग होंगे तो आपके और मेरे बीच में भागीदारी कहाँ रह गई? आप और मेरे बीच में आत्मनिर्भरता अलग अलग तरीके की आ गई। मुझे लगता है कृपया कर फौज से सीखिए। आप मेरी सबसे बड़ी फौज हैं, आप 140 करोड़ की फौज हैं, मैं तो फिर भी 13 लाख की फौज हूं। मैं आपके लाइफ में वो चेंजेस नहीं ला सकता, लेकिन आप हमसे ये जरूर सीख सकते हैं फौज से कि हाउ टू बी एक्चुअली सेकुलर, हाउ टू बी गवर्न्ड बाय सेम लॉ। एक सिपाही से लेके एक जनरल तक एक जैसे लॉज के अंडर आता है, एक जैसे कस्टम्स के अंडर आता है। किसी का कोई रैंक नहीं होता जब लड़ाई की बात आती है, जान देने की बात आती है। अगर आप अपने देश में, अपनी सोसाइटी में ये नहीं करेंगे, मान लीजिए आज मेरी बात, वो जो आपका सपना है 1947 का, आप उसकी तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप उसे पीछे ले जा रहे हैं। मुझे लगता है आज हर निवासी की, हर भारतवासी का ये फर्ज बनता है कि वो बढ़ चढ़कर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करे, अपने लिए करे, अपने भाइयों के लिए करे, अपनी बहनों के लिए करे। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज भारतवासी। और मुझे लगता है कि मेजर जनरल सिन्हा भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि आप उस वक्त कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे जब कर्नल सिंह कुछ कह रहे थे। देखो, हम लोग की फौज की सिखलाई इतनी अच्छी है। फौज में सर्वधर्म स्थल होता है मेजर यूनिट्स में। उसमें आपको मंदिर मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, सबका समान। अच्छा, कमांडिंग ऑफिसर किसी भी धर्म का हो, कमांडिंग में रिपीट करता हूँ, किसी धर्म का हो, वो तीनों धर्म स्थल में जाता है, अपना सम्मान अपना अर्पित करता है। यह है सेना की सिखलाई। सेना में हम लोग धर्म पे नहीं जाते, राष्ट्र सर्वोपरि। हम राष्ट्र की सोचते हैं, हम टीम वर्क पे सोचते हैं। हम ये डिवाइड नहीं करते कौन हिंदू है कौन मुसलमान, नहीं नहीं, नेवर। ये सोच है ही नहीं फौज में। यदि सोच भगवान करे हम ऐसे ही मेंटेन रखें, ये सोच होगा तो फौज भ्रष्ट खत्म हो जाएगी। राष्ट्र में, ये राष्ट्र के लेवल पे आने की बात है। आप एक चीज बताइए कि सिविल एक देश में 2 कोड कैसे हो सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्रिमिनल यदि कानून एक है तो सिविल कानून ये दो अलग कैसे हो सकता है? राष्ट्र प्रथम है कि धर्म प्रथम है, ये देश को डिफाइन करना पड़ेगा जी। राष्ट्र प्रथम कि धर्म प्रथम है? और यदि राष्ट्र प्रथम है तो देयर इज नथिंग लाइक हिंदू, नथिंग, इट इज इंडिया। और इंडिया में कानून एक चलेगा, कोड एक होगा, 2 नहीं हो सकता है। 2 होता है तो इसका मतलब आपकी दृष्टि बट रही है। जब आपकी सिनर्जी नहीं है, दृष्टिकोण एक नहीं है, एक डायरेक्शन में सोच नहीं है, देश कैसे प्रगति करेगा? बताइए आप। पॉसिबल नहीं है। तो यूसीसी एक मेरे को 30 सेकंड्स और दीजिए जी। जितना मोदी जी ने कहा, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है, और भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा जी। नारी के कई स्वरूप हैं। शिवाजी किसने बनाया? जीजाबाई ने। यदि जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी बनते? कभी नहीं। नारी प्रेम का स्रोत है, नारी जननी है, नारी जीवन का स्रोत है, नारी प्रेम का स्रोत है, नारी मदर पहली शिक्षक है जी। बचपन में उंगली पकड़ के वो माँ यदि बोलती थी ये तुम्हारे पिता हैं, बोलो बाबूजी, बाबूजी।
तो ये आदमी नारी से सीखता है, बिल्कुल। पहली शिक्षक है, उसके बाद पिता दूसरे शिक्षक, तीसरा शिक्षक जब। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से आज उन्हें कहना पड़ रहा है कि महिला अपराध के खिलाफ ऐसी सजा हो कि वो एक नजीर बने, तो ये विचार करने योग्य है कि प्रधानमंत्री को आज लाल किले की प्राचीर से संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी। जी आ रही हूं सर, आ रहे हैं आपके पास, वापस आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कई बड़ी बातें कही हैं। उन देश विरोधियों को भी प्रधानमंत्री ने यहाँ एक संदेश दिया है कि भारत की कुछ लोग तरक्की देख नहीं पाते थे और कुछ लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, लेकिन अब जो माहौल है वो अलग है और भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, एक बार सुनवा देते हैं। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाना में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने